हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं तथा इस सीरीज में यह हमारा सेट नंबर 15 है और इस सेट में हम डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। आज के इस मॉड्यूल में 30 क्वेश्चंस है जो कि आपके सीबीटी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। मेरे चैनल ओल्ड स्कूल में आपका स्वागत है। तो आइए अब बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फिजिकल बॉडी एंड द सेक्सुअल ऑर्गन्स दैट वी आर बोर्न विथ रेफर्स टू पर्सन्स, यानी व्यक्ति का जन्म जिस शारीरिक शरीर और जन्नांग के साथ होता है उसे किसी व्यक्ति का देश कहते हैं। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए जेंडर यानी लिंग, ऑप्शन बी सेक्स यानी लिंग, ऑप्शन सी एज यानी आयु, ऑप्शन डी बायोडाटा यानी जीवन वृत्त। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सेक्स यानी लिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश इज अ बिलीफ और आइडिया विच मे नॉट बी ट्रू, यानी देश एक ऐसी धारणा यानी विचार होता है जो सच नहीं हो सकता। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए सेक्स यानी लिंग, ऑप्शन बी जेंडर यानी लिंग, ऑप्शन सी स्टेरियोटाइप यानी धारणा, ऑप्शन डी फेमिनिन यानी महिलावादी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी स्टेरियोटाइप यानी धारणा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉयज आर ऑफन डिस्करेज्ड फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर, यानी लड़के अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से निराश कर दिए जाते हैं। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए थॉट्स यानी विचार, ऑप्शन बी इमोशंस यानी भावनाएं, ऑप्शन सी आइडियाज यानी विचार, ऑप्शन डी जॉयनेस यानी खुशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इमोशन यानी भावनाएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, even though Rupa is highly efficient at her job, her manager gives most of the field or travel-related projects to Ramesh. This can be an example of dash. यानी भले ही रूपा अपने काम में बहुत ही कुशल हो, लेकिन उसके प्रबंधक अधिकांश फील्ड या यात्रा संबंधित परियोजनाओं को रमेश को ही देते हैं। यह एक उदाहरण हो सकता है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए स्टेरियोटाइप यानी धारणा, ऑप्शन बी ट्रस्ट यानी विश्वास, ऑप्शन सी एंग्री यानी गुस्सा, ऑप्शन डी स्ट्रेस यानी तनाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टेरियोटाइप यानी धारणा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आजिम wants to learn dancing and challenge gender stereotypes. It is completely dash. यानी आजिम नृत्य सीखना चाहता है और लिंग धारणा को चुनौती देना चाहता है। यह पूरी तरह से डैश है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इररिलेवेंट यानी अप्रासंगिक, ऑप्शन बी इम्पॉसिबल यानी असंभव, ऑप्शन सी अपोजिट यानी विपरीत, ऑप्शन डी ओके यानी ठीक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ओके यानी ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश कैन लीड टू डिवीजन ऑफ पीपल, कम्युनिटीज एंड फैमिलीज, यानी किसी को समुदायों और परिवारों का विभाजन करने के लिए ले जा सकता है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एंगर यानी गुस्सा, ऑप्शन बी ईगो यानी अहंकार, ऑप्शन सी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, ऑप्शन डी जेंडर यानी लिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। हमारा अगला क्वेश्चन है, In India, more under the age of 5 do not get enough nourishment. यानी भारत में 5 वर्ष की आयु के नीचे अधिकांश लोग पर्याप्त पोषण नहीं प्राप्त करते हैं। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए बॉयज यानी लड़के, ऑप्शन बी गर्ल्स यानी लड़कियां, ऑप्शन सी एनिमल्स यानी जानवर, ऑप्शन डी मैन यानी पुरुष। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गर्ल्स यानी लड़कियां। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेशन कैन मेक अ पर्सन फील, यानी भेदभाव एक व्यक्ति को ऐसा महसूस करा सकता है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए वीक यानी कमजोर, ऑप्शन बी डिस्टर्ब्ड यानी परेशान, ऑप्शन सी डिवाइडेड यानी विभाजित, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव यानी उपरोक्त सभी।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डिवाइडेड यानी विभाजित। हमारा अगला क्वेश्चन है जूली इज ट्रीटेड डिफरेंटली ड्यू टू हर स्किन कलर। इट इज डैश। यानी जूली को उसके त्वचा के रंग के कारण उसके साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। यह डैश का उदाहरण है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, ऑप्शन बी सेक्सुअल हैरासमेंट यानी लैंगिक उत्पीड़न, ऑप्शन सी जेलस, ऑप्शन डी फाइट यानी लड़ाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। हमारा अगला क्वेश्चन है Aja says women are better teachers than men. Sunita stops her and said that you cannot say something like this because it is Desh. यानी अजा कहती है कि महिलाएं पुरुषों से बेहतर शिक्षक होती हैं। सुनीता उसे रोकती है और कहती है कि आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि यह देश है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए आइडिया यानी विचार, ऑप्शन बी ओपिनियन यानी राय, ऑप्शन सी सजेस्टन यानी सुझाव, ऑप्शन डी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। हमारा अगला क्वेश्चन है इक्वालिटी मीन्स इन द सेम सिचुएशन पीपल हैव द देश। यानी बराबरी का मतलब है कि एक ही स्थिति में लोगों के पास देश होता है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए सेम राइट्स यानी समान अधिकार, ऑप्शन बी सेम स्टेटस यानी समान स्थिति, ऑप्शन सी सेम अपॉर्चुनिटीज यानी समान अवसर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है Irrespective of their gender identities, all people must have the same rights. This is called देश। यानी उनकी लिंग पहचान के बावजूद सभी लोगों को एक ही अधिकार होने चाहिए। इसे देश कहा जाता है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए जेंडर इक्वलिटी यानी लिंग समानता, ऑप्शन बी जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लिंग धारणा, ऑप्शन सी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंग भेदभाव, ऑप्शन डी जेंडर राइट्स यानी लिंग अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जेंडर इक्वालिटी यानी लिंग समानता। हमारा अगला क्वेश्चन है Women and men are often not paid the same salary for the same job. This is known as देश। यानी महिलाएं और पुरुष अक्सर एक ही नौकरी के लिए एक ही वेतन नहीं पाते। इसे देश कहते हैं। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए जेंडर गैप यानी लिंग अंतर, ऑप्शन बी वेज गैप यानी वेतन अंतर, ऑप्शन सी लर्निंग गैप यानी सीखने का अंतर, ऑप्शन डी न्यूट्रिशन गैप यानी पोषण का अंतर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी वेज गैप यानी वेतन अंतर। हमारा अगला क्वेश्चन है Nina is born as differently abled. Her teachers must treat her देश। यानी नीना का अलग सक्षम रूप से जन्म हुआ है। उसके शिक्षकों को उसे देश तरीके से ट्रीट करना चाहिए। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए डिफरेंटली यानी अलग अलग, ऑप्शन बी अनइवनली यानी असमान रूप से, ऑप्शन सी इक्वल यानी बराबर, ऑप्शन डी अनलाइक यानी भिन्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इक्वली यानी बराबर। हमारा अगला क्वेश्चन है Anita and her partner are paid the same salary for the same job. This is a good example of यानी अनीता और उसके संगी एक ही नौकरी के लिए एक ही वेतन प्राप्त करते हैं। यह एक अच्छा उदाहरण है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए जेलसी यानी ईर्ष्या, ऑप्शन बी जेंडर इक्वालिटी यानी लिंग समानता, ऑप्शन सी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, ऑप्शन डी स्टीरियोटाइप यानी धारणा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जेंडर इक्वालिटी यानी लिंग समानता। हमारा अगला क्वेश्चन है Workplace is a place where employees from different backgrounds are hired and they work in a safe and respectful environment. This is an example of यानी कार्यस्थल एक जगह है जहां विभिन्न पृष्ठभूमियों से कर्मचारी भर्ती किए जाते हैं और वे एक सुरक्षित और सम्मानपूर्ण वातावरण में काम करते हैं। यह एक उदाहरण है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए डाइवर्सिटी यानी विविधता, ऑप्शन बी थॉट्स यानी विचार, ऑप्शन सी इमोशंस यानी भावनाएं,
ऑप्शन डी आइडियाज यानी विचार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डाइवर्सिटी यानी विविधता। हमारा अगला क्वेश्चन है People of different sex, gender, caste, class, culture, age, physical appearance, education, abilities must feel देश। यानी विभिन्न लिंग, जाति, वर्ग, संस्कृति, आयु, शारीरिक दिखावट, शिक्षा, क्षमताओं वाले लोगों को देश महसूस होना चाहिए। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए अनसेफ एंड वरीड यानी असुरक्षित और चिंतित। ऑप्शन बी सेफ एंड रिस्पेक्टेड यानी सुरक्षित और सम्मानित। ऑप्शन सी अनसेफ एंड बुल्लीड यानी असुरक्षित और पीड़ित। ऑप्शन डी थ्रेटेंड एंड पुलिस यानी धमकाया और पुलिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सेफ एंड रिस्पेक्टेड यानी सुरक्षित और सम्मानित। हमारा अगला क्वेश्चन है अ डिवर्स वर्कप्लेस इंक्रीजेस देश। यानी एक विविध कार्यस्थल देश की वृद्धि करता है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। ऑप्शन बी वर्कलोड यानी काम की भार। ऑप्शन सी स्ट्रेस यानी तनाव। ऑप्शन डी टेंशन यानी तनाव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। हमारा अगला क्वेश्चन है Tanveej's team has many barriers to having a diverse workforce. This may lead to देश। यानी तन्वी की टीम के पास विविधता वाले एक श्रमशक्ति होने के कई बाधाएं हैं। इससे देश हो सकता है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट्स यानी विवाद। ऑप्शन सी पीस यानी शांति। ऑप्शन डी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट्स यानी विवाद। हमारा अगला क्वेश्चन है मीना इज नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू हर कॉलीग्स इन इंग्लिश। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ देश। यानी मीना को अपने सहयोगियों से अंग्रेजी में बात करने में आराम नहीं है। यह देश का एक उदाहरण है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए कास्ट बैरियर यानी जाति बाधा। ऑप्शन बी कल्चरल बैरियर यानी सांस्कृतिक बाधा। ऑप्शन सी कम्युनिकेशन बैरियर यानी संचार बाधा। ऑप्शन डी जेंडर बैरियर यानी लिंग बाधा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कम्युनिकेशन बैरियर यानी संचार बाधा। हमारा अगला क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग पीपल विथ रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी इज कॉल्ड देश। यानी लोगों को सम्मान और सहानुभूति के साथ शामिल करने की प्रथा को देश कहते हैं। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए इंक्लूसन यानी समावेश। ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष। ऑप्शन सी कल्चर यानी संस्कृति। ऑप्शन डी जेंडर यानी लिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंक्लूसन यानी समावेश। हमारा अगला क्वेश्चन है An inclusive environment is needed for happiness and at work. यानी खुशी और काम पर एक समावेशी वातावरण की आवश्यकता है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए आइडियाज यानी विचार। ऑप्शन बी ग्रोथ यानी विकास। ऑप्शन सी वेज गैप यानी वेतन अंतर। ऑप्शन डी स्टेरियोटाइप यानी स्टीरियोटाइप। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रोथ यानी विकास। हमारा अगला क्वेश्चन है Inclusion in a workplace happens when every member of the company gets the same at work. यानी कार्यस्थल में समावेश होता है जब कंपनी के प्रत्येक सदस्य को काम में एक समान मिलता है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए चांसेस यानी अवसर। ऑप्शन बी कल्चर यानी संस्कृति। ऑप्शन सी न्यूट्रिशन यानी पोषण। ऑप्शन डी एज यानी आयु। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए चांसेस यानी अवसर। हमारा अगला क्वेश्चन है The word chairperson needs to be used instead of chairman. This is a practice of देश। यानी शब्द चेयरपर्सन का उपयोग चेयरमैन के बजाय किया जाना चाहिए। यह देश का एक उदाहरण है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए ईगो यानी अहंकार। ऑप्शन बी एंग्री यानी गुस्सा। ऑप्शन सी एटीट्यूड यानी रवैया। ऑप्शन डी इंक्लूसन यानी समावेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी इंक्लूसन यानी समावेश। हमारा अगला क्वेश्चन है Subir wants to celebrate all festivals at the workplace. This shows that he is देश। यानी सुबीर कार्यस्थल में सभी त्योहारों का उत्सव मनाना चाहता है।
यह दिखाता है कि वह देश है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए इंक्लूसिव यानी समावेशी, ऑप्शन बी प्रोडक्टिव यानी उत्पादक, ऑप्शन सी डिसिप्लिनड यानी अनुशासित, ऑप्शन डी साइलेंट यानी चुप। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंक्लूसिव यानी समावेशी। हमारा अगला क्वेश्चन है, Dash is a serious issue that affects an individual's mental, emotional, physical well-being in the workplace. यानी देश एक गंभीर मुद्दा है जो किसी व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक कल्याण को कार्यस्थल में प्रभावित करता है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए कंपनी रूल्स यानी कंपनी के नियम, ऑप्शन बी मीटिंग विद द मैनेजर यानी प्रबंधक के साथ मिलना, ऑप्शन सी सेक्सुअल हैरासमेंट यानी यौन उत्पीड़न, ऑप्शन डी ट्रेवल लीव यानी यात्रा छुट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेक्सुअल हैरासमेंट यानी यौन उत्पीड़न। हमारा अगला क्वेश्चन है, The Indian government passed the Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act in 2013. In simpler terms, it is also called. यानी भारतीय सरकार ने 2013 में कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न, निवारण, प्रतिषेध और संशोधन अधिनियम पारित किया। सरल शब्दों में इसे भी कहा जाता है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए SOS यानी SOS, ऑप्शन बी SHWW यानी SHWW, ऑप्शन सी PPR यानी PPR, ऑप्शन डी पोष यानी पोष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पोष यानी पोष। हमारा अगला क्वेश्चन है, As per the POSH Act, any workplace that has 10 or more employees must constitute a Dash. यानी पोष अधिनियम के अनुसार 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी कार्यस्थल को देश बनाना चाहिए। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए इंटरनल कमिटी यानी आंतरिक समिति, ऑप्शन बी एम्प्लॉइज यानी कर्मचारियों, ऑप्शन सी पुलिस स्टेशन यानी पुलिस स्टेशन, ऑप्शन डी हेल्प डेस्क यानी सहायता डेस्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंटरनल कमिटी यानी आंतरिक समिति। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस कैन हैपन एट देश। यानी देश में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो सकता है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए ऑफिस यानी कार्यालय, ऑप्शन बी ऑफिस व्हाट्सएप ग्रुप यानी कार्यालय व्हाट्सएप समूह, ऑप्शन सी ऑफिस ऑनलाइन मीटिंग यानी कार्यालय ऑनलाइन मीटिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, Prachi goes to a government ITI in the morning and then comes to office in a company cab to attend an online meeting with an employer. Which of the following are considered as a workplace? यानी प्राची सुबह सरकारी ITI जाती है और फिर एक नियोक्ता के साथ ऑनलाइन मीटिंग में भाग लेने के लिए कंपनी की कैब से ऑफिस आती है। निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थल माना जाता है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ ऑफिस स्पेस यानी कार्यालय स्थान, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ITI यानी सरकारी ITI, ऑप्शन सी ऑनलाइन मीटिंग यानी ऑनलाइन मीटिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। Thank you all for your love and support.